चलिए, तो आज हम बात करेंगे कटआउट रिले के बारे में। हाँ, आज हम कटआउट रिले की वर्किंग और कंस्ट्रक्शन के बारे में देखेंगे, राइट। तो कटआउट की जब कभी भी मैं बात करूंगा तो हमें फौरन पता चल जाना चाहिए कि हम डीसी जनरेटर की बात कर रहे हैं, डायनामो की बात कर रहे हैं, है ना। जैसा कि हमने पिछली क्लास में बात करी थी, ये बैटरी है मेरे पास और ये मेरे पास जनरेटर है ना, डीसी जनरेटर। तो हम क्या चाहते हैं कि बैटरी से यहाँ जनरेटर से सप्लाई कहाँ जाए, बैटरी में, और बैटरी चार्ज हो, राइट। बट जहाँ हायर वोल्टेज रहेंगे, वहाँ हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की साइड हमेशा करंट फ्लो करेगा, है ना। तो जब गाड़ी इनिशियली, अगर मैं बात करूँ इनिशियली, जब गाड़ी हमने स्टार्ट करी, है ना, तो इंजन के आरपीएम 100, 200, 300, 500, 400 ऐसे धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। जब गाड़ी के आरपीएम धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं, उसी हिसाब से इस डीसी जनरेटर में वोल्टेज जनरेट होंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं समझने के लिए 500 आरपीएम पर, 500 आरपीएम पर ये 6 वोल्ट जनरेट कर रहा है, राइट। 6 वोल्ट जनरेट कर रहा है ये जनरेटर, है ना। हमारी ये जो बैटरी है वो 12 वोल्ट की है, गाड़ी में जो बैटरी लगी है वो 12 वोल्ट्स की है। तो वोल्टेज की वजह से हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ करंट फ्लो होगा, ऐसे फ्लो करेगा, है ना। तो ये हम नहीं चाहते, है ना। अगर ऐसा होगा तो बैटरी ड्रेन आउट हो जाएगी, जबकि हम क्या चाहते हैं कि जनरेटर से बैटरी में सप्लाई जाए और बैटरी चार्ज हो, ना कि बैटरी से जनरेटर में सप्लाई चले जाए। अगर ऐसा होगा तो ये बैटरी ड्रेन आउट हो जाएगी, सारी खराब हो जाएगी, है ना। अब इसके लिए हमने क्या देखा था, बीच में हम क्या लगा रहे थे, कटआउट लगा रहे थे ना। हमने ये समझा था हम ये कटआउट रिले लगा देते हैं। तो ये कटआउट का क्या काम होता है कि जैसे ही ये जनरेटर क्या है 6 वोल्ट पे आया, मान लेते हैं 5 आरपीएम पर 6 वोल्ट जनरेट कर रहा है, तो क्या ये वोल्टेज, ये करंट को इस 12 वोल्ट से यहाँ आने देगा, नहीं आने देगा। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट्स इसके कटआउट रिले के पॉइंट्स ओपन होंगे उस टाइम, राइट। कैसे ओपन होते हैं, कैसे क्लोज होते हैं, अभी ये नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। फिलहाल ये समझो यहाँ पे इसके पॉइंट्स ओपन होंगे, तो ये सप्लाई को बैटरी से जनरेटर में नहीं जाने देगा, है ना। अब गाड़ी आपने चलाई, फर्दर इंजन के आरपीएम इंक्रीज हुए 600, 700, 800, मान लेते हैं 1000 आरपीएम पर ये 13 वोल्ट जनरेट कर रहा है ना, समझने के लिए 13 वोल्ट जनरेट कर रहा है जनरेटर, राइट। इस पोजीशन में क्या होगा, ये 12 वोल्ट पे हमारी बैटरी है, जनरेटर कितने वोल्टेज जनरेट कर रहा है, 30 वोल्ट, राइट। 13 वोल्ट जनरेट कर रहा है। तो करंट की सप्लाई कहाँ से कहाँ जाएगी, जनरेटर टू बैटरी, राइट, जनरेटर टू बैटरी। तो इस पोजीशन में हम क्या करेंगे, कटआउट के पॉइंट्स को क्लोज कर देंगे, कटआउट के पॉइंट्स को क्लोज कर देंगे, ज्वाइन करा देंगे, जिससे क्या है, जनरेटर से सप्लाई कहाँ जाना शुरू हो जाएगी, बैटरी में, और बैटरी चार्ज अप होना शुरू हो जाएगी, राइट। बट ये किस में होगा, डीसी जनरेटर के केस में। ये सारी जो भी हम बात कर रहे हैं डीसी जनरेटर की कर रहे हैं। अगर मैं एसी जनरेटर की या ऑल्टरनेटर की बात करूं, तो हमने देखा था वहां हम ब्रिज रेक्टिफायर बना रहे थे, है ना। वहां हमने डायोड्स देखे थे। अगर मैं यहाँ ये डायोड्स लगा देता हूँ तो ये ऑटोमेटिक वन वे हो जाएगा, करंट का फ्लो इसी डायरेक्शन में होगा, है ना। क्यों? क्योंकि हमने इसमें डायोड्स लगा रखे हैं। तो एसी जनरेटर में मुझे कटआउट की आवश्यकता नहीं है। कटआउट की कहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी, डायनमो में, डीसी जनरेटर में, राइट। चलिए, तो अब इसे देखते हैं। व्हेन द जनरेटर स्पीड इज वेरी लो, ये वही बात कह रहा है जो अभी हमने समझी, वेरी लो, ड्यू टू विच द आउटपुट इज नॉट सफिशिएंट टू बैलेंस द बैटरी वोल्टेज, राइट। ये यही बात कह रहा है कि इसके वोल्टेज कम होंगे और इसमें सफिशिएंट अमाउंट में वोल्टेज नहीं है, तो बैटरी से जनरेटर में करंट आ सकता है ना। The necessity to cut out the generator from the battery arises because otherwise the battery would discharge into the generator, right। इसने क्या कहा, अगर हम इसमें कट आउट नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ वोल्टेज कम है तो बैटरी का करंट सारा कहाँ चला जाएगा, जनरेटर में, है ना। और बैटरी क्या होगी, ड्रेन आउट हो जाएगी, ठीक। जिस इसको प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या लगा रखा है, कट आउट, है ना। इसमें जैसे ही वोल्टेज इंक्रीज होंगे, 12 वोल्ट से ज़्यादा होंगे, तब करंट की सप्लाई बैटरी में जाएगी, बैटरी चार्ज होगी, ठीक। अब देखिए, ये अब कटआउट की बात करेगा इस पैराग्राफ में। द इलेक्ट्रोमैग्नेट कंसिस्ट ऑफ टू कॉइल,
अब हम किसकी बात कर रहे हैं, कटआउट में कैसे पॉइंट्स क्लोज हो रहे हैं, ओपन हो रहे हैं, है ना। कटआउट के अंदर क्या रहेंगे, दो कॉइल्स रहेंगे। द शंट एक कौन सा कॉइल होगा, शंट कॉइल, जिसको हम वोल्टेज कॉइल भी बोल देते हैं, ना। एंड द दूसरा क्या रहेगा, सीरीज कॉइल, इसको हम करंट कॉइल भी बोल देते हैं, राइट। व्हेन द जनरेटर इज प्रोड्यूसिंग सफिशिएंट वोल्टेज, जब जनरेटर सफिशिएंट वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि 12 वोल्ट से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है ना, सफिशिएंट अमाउंट में, सो दैट द फील्ड ड्यू टू बोथ करंट एंड वोल्टेज कॉइल सपोर्ट टू ईच अदर, है ना। इसमें क्या होगा, ये करंट कॉइल और वोल्टेज कॉइल, है ना, शंट कॉइल और सीरीज कॉइल, दोनों कंबाइंड सपोर्ट करके दूसरे एक दूसरे को सपोर्ट करके क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पुल करेंगे, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेट करेंगे। इतनी सफिशिएंट अमाउंट में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेट होगी कि वो आर्मेचर को पुल डाउन करेंगे, है ना, नीचे की साइड करेंगे डाउन, अट्रैक्ट करेंगे, जिससे दोनों पॉइंट्स क्लोज हो जाएंगे, है ना। अब ये क्या बात करी, इसे फिगर के माध्यम से समझते हैं, यहाँ आसानी से हम समझ सकते हैं, राइट। तो देखिए, ये है वोल्टेज कॉइल आपका, है ना, या शंट वाइंडिंग बोल देते हैं। ये है आपका करंट कॉइल, या सीरीज वाइंडिंग इसको बोल देते हैं, है ना। अब अगर मैं बात करूं तो ये देखिए, ये जनरेटर से आ रहा है ना, ये जनरेटर से सप्लाई आ रही है ना, और ये दोनों अगर सीवी पॉइंट या कांटेक्ट पॉइंट्स जो भी जॉइन है, तो यहाँ क्या है, बैटरी के लिए सप्लाई चले जाएगी, है ना, बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाएगी, राइट। इसको मैं बोल रहा हूँ आर्मेचर, है ना, इसको मैं आर्मेचर बोल रहा हूँ, ये आर्मेचर है मेरे पास, ये कांटेक्ट पॉइंट्स है, राइट, ये कांटेक्ट पॉइंट्स है दोनों, ठीक। ये आर्मेचर क्या है, मूवेबल है, ये स्प्रिंग टेंशन से लोडेड है ऊपर की साइड, ये इसमें दर्शाया नहीं है, यहाँ कहीं स्प्रिंग है, तो ये अप डाउन हो सकता है ना, मूव हो सकता है, मूवेबल है ये आर्मेचर, राइट। चलिए, तो अब समझते हैं इसको। However, when due to low engine speed, the generator voltage fall below the battery voltage, the current flows from the battery to generator। देखिए, जब ये दोनों इसमें सप्लाई जा रही है, तो इसमें क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट हो रही है, ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रिएट कर रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेट हम कैसे करते हैं, वही सेम है, स्टैंपिंग्स ले ली मैंने, सॉफ्ट आयरन कोर की स्टैंपिंग्स ले ली, इसमें कॉपर वायर मैंने लपेट दिए, है ना। तो और इसको अगर मैं सप्लाई देता हूँ, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनती है ना, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है इस कटआउट में। तो यहाँ जब सप्लाई गई, तो ये दोनों कॉइल सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, और यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट हो रही है। जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट हो रही है, तो देखिए, ये आर्मेचर की पोजीशन यहाँ गई थी, है ना, स्प्रिंग टेंशन से ये ऊपर की साइड थी, इसमें इतना सफिशिएंट अमाउंट मैग्नेट जनरेट हुई, तो इसने इस आर्मेचर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया। कहाँ, नीचे की साइड अट्रैक्ट हुई है। जैसे ये नीचे की साइड अट्रैक्ट होगा, तो ये दोनों पॉइंट देखिए, एक पॉइंट ये यहाँ पर है, मूवेबल पॉइंट है ये, और एक पॉइंट ये नीचे फिक्स्ड पॉइंट है, राइट। तो ये मूवेबल पॉइंट फिक्स पॉइंट से आके ज्वाइन हो जाएगा, ये आपस में ज्वाइन हो जाएगा, राइट। तो ये आपस में जब ज्वाइन हो जाएंगे, तो यहाँ से करंट, जनरेटर से करंट कहाँ जाना शुरू हो जाएगा, बैटरी को जाना शुरू हो जाएगा। जनरेटर से करंट कहाँ शुरू हो गया, बैटरी को जाना शुरू हो गया। ये पोजीशन कब बनेगी, जब 12 वोल्ट से हायर वोल्टेज जनरेटर प्रोड्यूस करेगा, राइट। जब 12 वोल्ट से ज़्यादा हायर वोल्टेज जनरेटर प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट की मैग्नेट जनरेट होना शुरू हो जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, राइट। जब इलेक्ट्रोमैग्नेट सफिशिएंट अमाउंट में जनरेट होगी, तो ये इस आर्मेचर को पुल करेगा नीचे की ओर, है ना, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, नीचे की ओर पुल करेगा, तो ये दोनों पॉइंट आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, राइट। जब ये दोनों पॉइंट आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, वोल्टेज हायर है, 12 वोल्ट से ज़्यादा है, बैटरी वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज जनरेट कर रहा है जनरेटर, तो इस सूरत में, इस पोजीशन में बैटरी को सप्लाई जाना शुरू हो जाएगी, बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाएगी, राइट। अब देखिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब हम जैसी गाड़ी चला रहे हैं, और फिर गाड़ी की स्पीड नीचे आ रही है, लोअर हो रही है, मान लेते हैं 1000 आरपीएम से नीचे आ रही है ना, इंजन की स्पीड 1000 पे माना था हमने कि 13 वोल्ट जनरेट कर रहा है। अब 1000 से जैसे ही नीचे आएगी, तो वापस वोल्टेज की वैल्यू कम हो जाएगी, 13, 12, 11, है ना, वापस नीचे आएंगे वोल्टेज। तो फिर क्या होगा, देखते हैं इसको। देन द फील्ड ड्यू टू द करंट एंड वोल्टेज वाइंडिंग बिकम अपोज टू ईच अदर। अब ये कह रहा है, जैसे ही गाड़ी आपने स्पीड कम करी, इंजन के आरपीएम कम हुए, तो अभी तक ये दोनों क्या कर रहे थे, अभी तक ये दोनों कॉइल्स
आपस में सपोर्ट करके मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे थे और आर्मेचर नीचे पुल हो रहा था, यही हो रहा था। बट जैसे ही आरपीएम नीचे आए, इंजन के आरपीएम नीचे आए, तो क्या हुआ, 13 वोल्ट से नीचे आ गया वोल्टेज। जैसे ही 13 वोल्ट से नीचे आया, तो बैटरी ये वाला कॉइल वाइंडिंग है ना, ये करंट कॉइल यानी कि सीरीज वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग वोल्टेज कॉइल, दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे। जब दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे, तो यहाँ सफिशिएंट अमाउंट में मैग्नेट जनरेट नहीं हो पाएगी, यहाँ सफिशिएंट अमाउंट में मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट नहीं हो पाएगी, जिससे क्या होगा, ये आर्मेचर वापस अपनी पोजीशन पे चला जाएगा, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन यहाँ पर आ जाएगा, है ना। क्यों आ जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग टेंशन की वजह से, है ना, स्प्रिंग टेंशन की वजह से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। यहाँ ये सीवी पॉइंट खुल जाएंगे, ये कॉन्टेक्ट पॉइंट्स जो है ये क्या होगा, ओपन हो जाएंगे। ओपन हो जाएंगे तो बैटरी को वोल्टेज सप्लाई नहीं जाएगी, है ना, सप्लाई नहीं जाएगी इस सूरत में, क्योंकि वोल्टेज यहाँ पे जनरेटर के कम है, ठीक, और बैटरी ड्रेन आउट नहीं होगी। हैंस द पुल ऑन द आर्मेचर डिक्रीजेस, द कॉन्टेक्ट ओपन आउट एंड द बैटरी इज कट फ्रॉम द जनरेटर, राइट। यहाँ से जनरेटर से बैटरी कट हो जाएगी, क्योंकि इस सूरत में, इस पोजीशन में जब जनरेटर के वोल्टेज लोअर है, हमें इसे कॉन्टैक्ट को ब्रेक करना होगा। अदरवाइज क्या होगा, बैटरी ड्रेन आउट हो जाएगी जनरेटर की साइड, है ना, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए जनरेटर से बैटरी चार्ज हो, ना कि बैटरी की सप्लाई जनरेटर में जाए, राइट। तो चलिए, इसमें जो भी आपके डाउट्स हैं पहले वो ले लेते हैं हम। इसमें जो भी आपके डाउट है वो आप वन बाय वन पूछ सकते हैं, उसके बाद फिर हम आगे सीखेंगे।